गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से आप लोगों के लिए लाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता कैसा है, कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं सर्किट बोर्ड। प्रतिरोध, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड आदि को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जोड़ा जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अनुसार सर्किट बोर्ड को 3 भागों में बांटा गया जो इस प्रकार हैं। पहला आपका आइलेट बोर्ड, दूसरा आपका है लग बोर्ड या टग बोर्ड जिसको बोलते हैं, और तीसरा आपका है पीसीबी संक्षेप में जिसका फुल फॉर्म है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। तो आइए देखते हैं आइलेट बोर्ड। तो आइलेट बोर्ड प्रायः आइलेट बोर्ड को लग बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। यह बोर्ड आकार में बहुत छोटा होता है। इसमें कम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं। छोटा होने के कारण, जैसे ये मान लीजिए कि छोटा है, अगर ये इतना बड़ा बोर्ड है तो इसमें ज्यादा कंपोनेंट आएंगे। अगर ये छोटा यहाँ तक बोर्ड है तो इसमें और कम कंपोनेंट आएंगे, यानी कि बोर्ड क्या होता है, छोटा होता है। इस पे भी हम ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगला आपका है लग या टैग बोर्ड या टग बोर्ड जिसको बोलते हैं। लग बोर्ड का प्रयोग ब्रास लग को लगाने के लिए किया जाता है। इस बोर्ड का प्रयोग प्रायः बिजली इनपुट करने के लिए, यानी कि बिजली को सप्लाई देने के लिए इस बोर्ड का उपयोग किया जाता है। आइलेट बोर्ड और लग बोर्ड का प्रयोग प्रायः हाथ से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब हम हाथ से बनाते हैं तो हाथ से बनाएंगे तो वहां पे तार के साथ साथ सबसे पहले बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो एक क्रमबद्ध इनको तरीके से हम क्या करें, लगा सकें। उसे ही हम बोलते हैं लग या टैग बोर्ड। जैसे कि आपका हुआ एलईडी ट्रांसफार्मर, छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर आता है वो, डायोड, प्रतिरोध, कैपेसिटर क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए आइलेट तथा लग बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा बोर्ड है। इससे जब विकसित किया गया, यानी कि इन दोनों से अभी हमारा काम नहीं हो पा रहा, तब जाके हमारा आया पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड की जो मोटाई होती है वो 2 से 15 mm तक होती है, और यह लिमिटेड पेपर जैसे के पेपर के ऊपर 2 mm कापर की सतह चढ़ाकर बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा लिमिटेड पेपर होगा उसके ऊपर जैसे कि फेनोलिक फाइबर, आपका एपॉक्सी का, इन जो पेपर होते हैं इन पेपरों के ऊपर 2 mm का हमारा क्या होता है, कापर की सतह चढ़ा दी जाती है। और जब ये कापर की सतह चढ़ा जाती है तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रतिरोध जो भी कंपोनेंट लगाने होते हैं, मॉस्फेट, उनको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तब जब इनको हम लगा देते हैं कंपोनेंट को, तब उसके बाद पीवीसी से जुड़े वायर इचिंग प्रक्रिया, यानी कि एक इचिंग प्रक्रिया द्वारा होती है। जैसे कि आपको देखिए ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे जो हमारा वायर बना था, देखिए अब इन यहाँ से और इस वायर को अलग करने के लिए करते हैं इचिंग प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, इसके द्वारा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको वायर को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसे ही हम कहते हैं इचिंग प्रक्रिया। इचिंग प्रक्रिया के देखिए यहाँ पे लिखा है, इचिंग प्रक्रिया के अनुसार वायर ब्रेक किया जाता है। तो यह प्रक्रिया हमारी ऐसे होती है। अगला आपका है पीवीसी को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड बनाए जाते हैं। बिल्कुल पीवीसी को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्योंकि ये बड़ी सर्किट होती है, अगर हमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और बड़ा पीवीसी बना सकते हैं। इसका कोई लिमिट तो है नहीं। अगर कम की आवश्यकता पड़ती है तो कम के लिए भी इसको हम बना सकते हैं। खास तौर पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है मोबाइल कंप्यूटर का बोर्ड। जैसे कि मोबाइल का एक पार्ट होता है तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसके नीचे एक बोर्ड लगा होता है जिसको क्रमबद्ध सभी चीजों को जोड़ा जाता है। तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी है।
तो वहाँ पे हम पीसीबी का उपयोग करते हैं। तो इचिंग प्रक्रिया देखिए, इचिंग प्रक्रिया जो पीवीसी पर मशीनों के द्वारा की जाती है, यह लगभग इस समय अगर इसका रेट हो तो 50 से 80 लाख के बीच के आसपास होता है। अब सोचिए कि इतनी महंगी चीज है, तो ये होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इसका उपयोग किया जाता है। छोटी कंपनियों क्योंकि उतना उसका बजट तो होता नहीं, इसलिए बड़ी कंपनियों में खास तौर पे इसको बनाया जाता है जहाँ पे यह प्रक्रिया की जा सके। पीवीसी के प्रयोग से सर्किट बोर्ड के रूप में छोटे हो गए, यानी कि जब पीवीसी हमारा जो पीवीसी यानी कि प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड आया, इससे क्या हुआ कि हमारा जो बड़े बड़े उपकरण यानी कि जब लगाते थे, जैसे ट्रांजिस्टर को अगर जोड़ा जाए तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन जाता था, बहुत बड़ा बन जाता। लेकिन पीवीसी जब से आया ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, छोटा बनने लगा। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को तैयार कितने प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को हम 4 प्रकार से तैयार करते हैं, जिसमें हमारा पहला है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर जैसे कि डस्ट, यानी कि डस्ट का मतलब जैसे गर्दा, धूल या ऑक्साइड, जब हम सोल्डिंग करते हैं तो उससे ऑक्साइड की परत या पेंट अगर लगा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तब उसके पश्चात हम उससे क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। और उसके अनुसार उसको हम क्या करते हैं, उसका फिर इसके पश्चात जब ये प्रक्रिया हम कर लेते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जब इनको हम तैयार कर लेते हैं साफ करके, तो उसके बाद क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं। अब सोल्डिंग करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आकार दिया जाता है। आकार का मतलब क्या, जैसे कि आपको क्षैतिज लगाना है, ऐसे देखिए, अगर आपको देखिए यहाँ से अगर ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे लगाना हो या फिर इसको ऐसे लगाना भी हो, ये हमारा क्या था, क्षैतिज था, ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर, या हो सकता है मोटा हो, उसके अनुसार नीचे हो, यानी मोल्ड हो, नीचे हो, तो उसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं, आकार दे देते हैं, तैयार कर लेते हैं। अगला आपका तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर लगाने के पश्चात उसको उसकी जो अधिक पिन होती है, यानी कि जब उसको हम लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए लगाए तो जैसे देखिए यहाँ पे लगाए तो देखिए लगा दिए, देखिए यहाँ पे अब सोल्डिंग कर दिए, सोल्डिंग तो इसका हो गया। लेकिन ये जो हमारा पिन क्या है, बाहर है, कुछ ज्यादा निकला, इसको हम क्या करते हैं कि अपने उपकरण से इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी कि इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, इसको हटा देते हैं, बराबर कर देते हैं। तब इसके पश्चात वायर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब यह प्रक्रिया हमारा समाप्त हो जाता है, तब इसके पश्चात वायरों को क्या करते हैं, वायर के द्वारा पूरी प्रक्रिया को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा था ये सर्किट बोर्ड। अगले क्लास में आपको सोल्डरिंग लेकर आएंगे।